हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे। बच्चों, ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कृषि के बारे में बात कर रहे हैं, तो कृषि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें। तो सबसे पहली बात कि हमारा देश भारत, यह क्या है? एक कृषि प्रधान देश है और भारत की 2/3 आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला हो जाता है आपका प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा गहन जीविका निर्वाह कृषि और तीसरा वाणिज्यिक जीविका निर्वाह कृषि। इन सब के बारे में हम क्वेश्चंस में ही डिस्कस करते रहेंगे। तो देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा बाजरा, तीसरा चना और चौथा कपास। रबी की फसल बच्चों यह सर्द मौसम में उगाया जाता है। जैसे अक्टूबर में इसकी बुआई होती है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसकी बुआई हो जाती है और गर्मियों की शुरुआत होते ही इसकी कटाई होती है। तो इसकी कटाई होती है मार्च और अप्रैल के महीने में। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो हम यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं ताकि ये आपको याद रहे। रबी की फसल में हो गया आपका गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, चना, मसूर, ये सभी क्या है? रबी फसल है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्लेश एंड बर्न कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा मध्य अफ्रीका और चौथा उपरोक्त सभी। अब देखिए, स्लेश एंड बर्न कृषि को रोका के नाम से ब्राज़ील में जाना जाता है। अब यहाँ के किसान जो हैं वह एक टुकड़े को साफ करते हैं और अपने परिवार को खिलाने योग्य ही भोजन उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्लेश एंड बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है वेनेजुएला, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा मध्य अमेरिका और चौथा है मेक्सिको और मध्य अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, मेक्सिको और मध्य अमेरिका। अब देखिए, मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में बच्चों इस कृषि को कोनुको कहा जाता है। ब्राज़ील में क्या कहा जाता है ये तो आपको पता ही है, रोका कहा जाता है। और मध्य अफ्रीका में इसे कहा जाता है मासोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्पा और लडांग डैश के अलग अलग नाम हैं। पहला ऑप्शन स्थानांतरित खेती, दूसरा मिश्रित खेती, तीसरा ट्रक खेती और चौथा वृक्षारोपण कृषि। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरित खेती। अब देखिए बच्चों, मिल्पा और लडांग यह स्थानांतरित खेती का क्या है? अलग अलग नाम है। मिल्पा किस देश में इसे कहा जाता है? तो मिल्पा कहा जाता है इसे मेक्सिको और मध्य अमेरिका में, जो कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है। कहाँ कहा जाता है? मेक्सिको और मध्य अमेरिका। यहाँ पे नाम भी लिख दिया जाए ताकि ये आपको याद रहेगा। और लडांग कहाँ कहा जाता है इसे? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया, वहाँ के लोग इसे लडांग कहते हैं। यह एक ऐसी खेती होती है जिसमें एक क्षेत्र को वनस्पति से साफ कर दिया जाता है और कुछ वर्षों के लिए खेती की जाती है और फिर एक नए क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाता है जब तक कि इसकी उर्वरता वापस ना आ जाए, यानी कि फिर से यह पुनः उर्वर ना हो जाए, उपजाऊ ना हो जाए। इसलिए क्वेश्चन है, झूमिंग का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरा स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, तीसरा मिल्पा और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झूमिंग का दूसरा नाम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी है, उसके बाद स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी है, मिल्पा भी है।
भारत के उत्तर पूर्वी भाग में जो खेती की जाती है उसे कहा जाता है झूमिंग खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर डैश के तट पर अच्छी तरह से बढ़ता है। पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा तमिलनाडु और चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। रबर केरल के तट पर अच्छी तरह से बढ़ता है। अब देखिए केरल के साथ साथ यह और कहाँ कहाँ उगाया जाता है। तो देखिए रबर क्या है, एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है। इसे केरल के साथ साथ तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार आदि द्वीप समूहों पर भी उगाया जाता है। और बच्चों भारत का जो स्थान है पूरी दुनिया में वह रबर के उत्पादन में 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्लेश एंड बर्न को झूमिंग कहा जाता है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा मणिपुर, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। स्लेश एंड बर्न कृषि को असम में किस नाम से जाना जाता है, झूम या झूमिंग कह सकते हैं। और भारत में और किन किन राज्यों में किस नाम से जाना जाता है इस कृषि को, तो देखिए केरल में इस कृषि को ओनम के नाम से जाना जाता है। सबका नाम लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। उसके बाद आंध्र प्रदेश में इस कृषि को जाना जाता है पोडू के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, पोडू के नाम से। और बच्चों मध्य प्रदेश में इस कृषि को बेवर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बेवर। तो बच्चों ये सभी नाम आप याद रखें, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक प्राथमिक गतिविधि है जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले अधिकांश भोजन का उत्पादन करती है। पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा रेशम उत्पादन, तीसरा मधुमक्खी पालन और चौथा है लाख संस्कृति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। कृषि क्या है, एक प्राथमिक गतिविधि है जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले अधिकांश भोजन का उत्पादन करती है। जो भी भोजन हमें प्राप्त होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से। जैसे चावल, दाल, गेहूँ, जौ, ये सभी हमें कृषि से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुदाल, दाव और खुदाई की छड़ियों जैसे आदिम उपकरणों की मदद से भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर किए जाने वाली कृषि डैश है। पहला ऑप्शन है स्थानांतरण खेती, दूसरा आदिम निर्वाह खेती, तीसरा गहन निर्वाह खेती और चौथा है वाणिज्यिक खेती। तो देखिए बच्चों वाणिज्यिक खेती तो करेंगे नहीं लोग, क्योंकि वाणिज्यिक खेती बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। गहन खेती भी नहीं करेंगे, स्थानांतरित खेती भी इसे नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे आदिम निर्वाह खेती। यानी स्वयं के जीवन निर्वाह के लिए छोटे से टुकड़े पर कृषि करते हैं, उसे कहते हैं आदिम निर्वाह कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश खेती का अभ्यास मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो कौन सी खेती है जो इस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है स्थानांतरण, दूसरा आदिम निर्वाह, तीसरा गहन निर्वाह और चौथा वाणिज्यिक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, आदिम निर्वाह कृषि, जिसमें लोग एक छोटे से टुकड़े पर खेती करते हैं स्वयं के जीवन निर्वाह के लिए। तो ऐसी खेती जो है वह किस पर टिकी होती है, मानसून पर टिकी होती है। लोग इसमें कुदाल का प्रयोग करते हैं खुदाई के लिए। परिवार के सभी लोग मिलकर के इन छोटे टुकड़ों पर फसलों को उपजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक प्रकार की कृषि है जहां किसान अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जमीन के एक हिस्से को साफ करते हैं और खाद्य फसलों का उत्पादन करते हैं। सही विकल्प चुनें। पहला ऑप्शन है वाणिज्यिक खेती, दूसरा आदिम निर्वाह खेती, तीसरा स्लेश एंड बर्न फार्मिंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित स्थानांतरित खेती करने का दूसरा नाम डैश है। पहला ऑप्शन कुरुवा, दूसरा कुमारी, तीसरा बेवर और चौथा झूमी। तो बच्चों असम जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित जो खेती की जाती है उसे झूमिंग कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है। पहला ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि,
दूसरा आदिम निर्वाह खेती, तीसरा गहन निर्वाह खेती और चौथा है वाणिज्यिक खेती। तो देखिए बच्चों, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में गहन निर्वाह खेती की जाती है। गहन निर्वाह खेती जो होती है वह श्रम प्रधान खेती होती है। इस खेती में जैव रासायनिक और सिंचाई की उच्च खुराक का प्रयोग किया जाता है और साथ ही इससे क्या होता है, उच्च उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गहन निर्वाह खेती व्यापक रूप से की जाती है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा पंजाब, तीसरा गुजरात और चौथा राजस्थान। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ साथ केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर बच्चों गहन निर्वाह खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की किस प्रणाली में उर्वरकों और कीटनाशकों की उच्च मात्रा का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है गहन निर्वाह कृषि, दूसरा व्यापक कृषि, तीसरा झूमिंग कृषि और चौथा है वृक्षारोपण कृषि। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गहन निर्वाह कृषि में अत्यधिक उत्पादन के लिए कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने क्रमिक पीढ़ियों के बीच भूमि का विभाजन किया है और भूमि के आकार को अलाभकारी बना दिया है? पहला ऑप्शन है काम का अधिकार, दूसरा अधिग्रहण का अधिकार, तीसरा अर्जित का अधिकार और चौथा है विरासत का अधिकार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विरासत का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च उपज देने वाले बीजों की किस्म और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग डैश में व्यापक रूप से पाया जाता है? पहला ऑप्शन है स्थानांतरित खेती, दूसरा गतिहीन गहन खेती, तीसरा वाणिज्यिक खेती और चौथा मिश्रित खेती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्यिक खेती। बच्चों वाणिज्यिक खेती वाणिज्य से संबंधित है, यानी इस प्रणाली में बाजार में बिक्री के लिए फसलों की खेती शामिल होती है, जिसमें नकदी फसलें आते हैं। अब नकदी फसलों में कौन कौन से फसलें आते हैं यह देख लीजिए। तो गन्ना जो है वह आपका नकदी फसल है। दूसरा हो जाएगा तंबाकू, यह भी नकदी फसल है। तीसरा हो जाएगा आपका तिलहन, यह भी क्या है, नकदी फसल है। तो ये सभी आ जाते हैं वाणिज्यिक खेती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा और पंजाब में चावल एक डैश फसल है, लेकिन ओडिशा में यह एक डैश फसल है? पहला ऑप्शन है वाणिज्यिक निर्वाह, दूसरा निर्वाह वाणिज्यिक, तीसरा घरेलू वाणिज्यिक और चौथा निर्वाह घरेलू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्यिक निर्वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है सूखा और गर्म, दूसरा गर्म और आर्द्र, तीसरा ठंडा और सूखा और चौथा है ठंडा और आर्द्र। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म और आर्द्र। इस प्रकार की जलवायु गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन रबी और खरीफ दोनों मौसमों में पाया जाता है? पहला है मूंगफली, दूसरा नारियल, तीसरा अरंडी बीज, चौथा सरसों। तो देखिए बच्चों, अरंडी का जो बीज होता है तिलहन है जो रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भी एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है और इस प्रकार की खेती में पूरे वर्ष के लिए एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? पहला ऑप्शन है बेवारों, दूसरा खीलों, तीसरा झूमिंग और चौथा वृक्षारोपण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्षारोपण। बच्चों वृक्षारोपण कृषि एक प्रकार का व्यावसायिक खेती है जिसमें पूरे वर्ष एक ही फसल उगाई जाती है, यानी एक ही तरह का वृक्ष जो है वह लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षारोपण में डैश और डैश का इंटरफेस है? पहला ऑप्शन उद्योग और मानव, दूसरा कृषि किसान, तीसरा कृषि उद्योग और चौथा उद्योग कृषि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वृक्षारोपण फसल नहीं है यह बताना है हमें। तो देखिए हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है चाय, दूसरा रबर, तीसरा गन्ना और चौथा गेहूं। तो इसमें से कौन सा फसल जो है वह वृक्षारोपण फसल नहीं है?
तो गेहूं जो है बच्चों वो वृक्षारोपण फसल नहीं है, जबकि चाय, कॉफ़ी, गन्ना, रबर और केला ये सभी क्या हैं? वृक्षारोपण फसल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा असम, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा तमिलनाडु। तो इसका आंसर तो सभी बच्चों को पता होगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है भारत में? ऑप्शन नंबर बी, असम। सबसे अधिक चाय जो है वह असम में ही उत्पादित की जाती है। कितना? तो कुल का 52%। और दूसरे स्थान पे है आपका बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वह दूसरे स्थान पे आता है। तीसरे स्थान पे आता है आपका तमिलनाडु और पहले स्थान पे है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा कर्नाटक और चौथा ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अभी हमने चाय के बारे में पढ़ा, तो चाय में सबसे आगे है असम और कॉफ़ी में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पे है केरल। कर्नाटक में 71% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षारोपण क्षेत्रों, प्रसंस्करण उद्योगों और बाजारों को जोड़ने वाला डैश का एक अच्छी तरह से विकसित नेटवर्क वृक्षारोपण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन परिवहन और संचार, दूसरा जलवायु, तीसरा उत्पादन और चौथा सिंचाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिवहन और संचार। अब देखिए, वृक्षारोपण कृषि एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है। इसका उत्पादन जो है वो मुख्य रूप से किसके लिए होता है? बाजार यानी वाणिज्य के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने फसल मौसम हैं? पहला है 3, दूसरा 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 है। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं। पहला आ जाएगा आपका रबी फसल, उसके बाद आएगा आपका खरीफ फसल और रबी और खरीफ के बीच में आएगा आपका जायद फसल। कौन सा फसल? जायद, जो इन दोनों के बीच में लगाया जाता है। यानी रबी का फसल आपका सर्दियों के मौसम में लगाया जाता है, खरीफ का फसल आपका मानसून के समय लगाया जाता है या कह सकते हैं गर्मियों में लगाया जाता है। कब? तो मई और जून के समय लगाया जाता है। उसके बाद आपका आता है जायद फसल। जायद फसल रबी और खरीफ के बीच में। अब जिसमें कौन कौन से फसल आ जाते हैं, जैसे देखिए तरबूज। तरबूज आपको कब मिलता है? जून जुलाई में। खरबूजा, खीरा, ये सब कब मिलता है आपको? जून जुलाई में। तो उस समय उगने वाले जितने भी फसल हैं और सब्जियां हैं, ये सब क्या कहलाती हैं? जायद फसल। खरीफ फसल में आ जाएगा आपका मक्का। मक्का क्या है? खरीफ फसल है। उसके बाद धान, यह भी खरीफ फसल है। मूंगफली हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ये सभी क्या है? खरीफ फसल हैं। और ठंड में जो फसल लगाए जाते हैं, जिसमें आपका गेहूं हो जाता है, जैसे कि अभी का जो सीज़न है इसमें गेहूं बोया जाता है, तो ये रबी फसल में आ जाता है। जौ बोया जाता है, सरसों बोया जाता है, सरसों का साग खाते हैं ना आप लोग, तो ये सभी कौन से फसल है? रबी फसल। आप हमें 1-2 उदाहरण इसके कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फसलों को सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटा जाता है? कौन सा फसल कहलाता है? तो आप तो इसका आंसर फटाफट हमें कमेंट में दे सकते हैं। इसके बारे में अभी तुरंत आपको बताए हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। अब देखिए, ऑप्शन है रबी, दूसरा जायद, तीसरा खरीफ और चौथा ये सभी। तो बच्चों, कौन सा फसल कहलाता है जो सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रबी फसल कहलाता है। ये बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच। कमेंट्स में इसके कुछ उदाहरण हमें बताएं, रबी फसल के उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौ, चना, सरसों और मटर डैश के उदाहरण हैं? पहला ऑप्शन रबी फसल, दूसरा जायद फसल, तीसरा खरीफ फसल और चौथा वृक्षारोपण फसल। तो ये सब कौन से फसल हैं? रबी फसल। क्यों है? क्योंकि ये ठंड के मौसम में बोए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि गतिविधियों में संलग्न है? पहला ऑप्शन है 2/3, दूसरा आधा, तीसरा 1/3 और चौथा लगभग सभी।
तो बच्चों हम जानते हैं कि हमारा देश भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है और हमारे देश भारत के 2/3 लोग जो हैं वह किस में संलग्न है, कृषि कार्य में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले कुछ वर्षों में भौतिक वातावरण, तकनीकी जानकारी और सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं की विशेषताओं के आधार पर डैश में काफ़ी बदलाव आया है। पहला ऑप्शन फसल का प्रकार, दूसरा खेती के तरीकों, तीसरा मौसम के प्रकार और चौथा उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेती के तरीकों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिम खेती की मुख्य निर्भरता क्या रही है। पहला ऑप्शन मानसून, दूसरा श्रम, तीसरा अन्य पर्यावरण की उपयुक्तता और चौथा तकनीकी। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा, मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिम निर्वाह कृषि की विशेषता क्या है। पहला, श्रम की बड़ी मात्रा पर निर्भर है। दूसरा, जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान स्थानांतरित हो जाते हैं और भूमि के एक नए हिस्से को साफ करते हैं। तीसरा है नहरों के उपयोग पर निर्भर और चौथा है उर्वरकों के उपयोग पर निर्भर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान क्या करते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी उस भूमि को छोड़ करके भूमि के नए हिस्से को साफ करते हैं और उस पर खेती करते हैं। आदिम निर्वाह खेती को ही स्लेट एंड बर्न खेती भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन निर्वाह खेती डैश खेती है। पहला ऑप्शन है मशीन आधारित, दूसरा श्रम ग्रहण, तीसरा फसल रोटेशन और चौथा मिट्टी सुसंगत। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गहन निर्वाह खेती श्रम गहन खेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि पर भारी दबाव क्यों है। पहला ऑप्शन अधिक जनसंख्या के कारण, दूसरा छोटे पैमाने के किसान आजीविका कमाने में सक्षम नहीं है, तीसरा विरासत और भूमि के विभाजन के कानून के कारण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरासत और भूमि के विभाजन के कानून के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य रबी फसल उगाने के लिए जाना जाता है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा ओडिशा और चौथा पंजाब। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। पंजाब जो है वह रबी फसल उगाने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों के दौरान डैश की उपलब्धता रबी फसलों की उपलब्धता में मदद करती है। पहला ऑप्शन सूरज की रोशनी, दूसरा वर्षा, तीसरा पाला और चौथा हवाएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में वर्षा की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करता है, यानी उसके अच्छे उपज के लिए फायदेमंद है उस समय की बारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल उगाने के लिए डैश में हरित क्रांति सबसे सफल रही। पहला ऑप्शन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, तीसरा पंजाब और तमिलनाडु, चौथा हरियाणा और केरल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है। पहला ऑप्शन सितंबर अक्टूबर, दूसरा दिसंबर जनवरी, तीसरा जून जुलाई और चौथा अप्रैल में। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, खरीफ फसल की। खरीफ फसल की कटाई होती है बच्चों सितंबर अक्टूबर में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ मौसम के दौरान उगाई जाने वाली फसल का चयन करें। बताना है कि कौन सा फसल खरीफ मौसम में उगाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका है जौ, दूसरा चना, तीसरा चावल, चौथा मटर। अब देखिए जौ, चना और मटर ये उगाया जाता है सर्दियों के मौसम में। जैसे कि ये जो मौसम अभी का है इसमें आपको देख रहे होंगे मार्केट में मटर मिल जाता है, चना की फली मिलती है, जौ, ये सभी इसी मौसम में उगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चावल। चावल क्या है, खरीफ फसल है, ये मानसून के सीजन में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं उगाने वाले महत्वपूर्ण राज्य का चयन करें। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा पंजाब और चौथा महाराष्ट्र। तो बच्चों गेहूं किन राज्यों में उगाए जाते हैं ये बताना है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में गेहूं उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद के मौसम में उगाई जाने वाली फसल का चयन करें। पहला ऑप्शन खीरा, दूसरा उड़द, तीसरा बाजरा और चौथा है मक्का। तो बच्चों मक्का, बाजरा और उड़द ये सब खरीफ के मौसम में उगाया जाता है।
यानी मानसून के मौसम में उगाया जाता है। और खीरा ये उगाया जाता है जायद के मौसम में। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए खीरा। अब देखिए जायद का मौसम कब आता है? जब रबी के फसल की कटाई होती है और खरीफ के फसल की बुआई से पहले कौन सा फसल लगाया जाता है? जायद फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में एक वर्ष में धान की कितनी फसलें उगाई जाती है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 3, तीसरा 1 और चौथा 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। अब वे 3 फसलें कौन कौन सी हैं? तो देखिए नाम यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया आपका आस, अमन और बोड़ो। ये 3 चावल की फसलें जो हैं वह असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक वर्ष में 3 बार उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने को बढ़ने में कितना समय लगता है? पहला लगभग 4 महीना, दूसरा लगभग 6 महीना, तीसरा 1 वर्ष और चौथा 3 महीना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 साल लगता है गन्ने को बढ़ने में। और बच्चों कमेंट करके बताएं कि गन्ना जो है वह कैसा फसल है। क्या यह गहन फसल है या वाणिज्यिक फसल है? फटाफट कमेंट करके आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत विश्व में चावल का डैश सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन सा होगा? दूसरा उत्पादक है। चीन जो है वह चावल के उत्पादन में पहले स्थान पे है और भारत है दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल को डैश सेमी वार्षिक वर्षा के साथ उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? पहला 100 सेंटीमीटर से ऊपर, दूसरा 100 सेंटीमीटर से नीचे, तीसरा 75 सेंटीमीटर से ऊपर और चौथा है 60 सेंटीमीटर से ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 सेंटीमीटर से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उगाना कैसे संभव हो गया है? पहला ऑप्शन है सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण, दूसरा नहरों, सिंचाई और नलकूपों के विकसित होने से, तीसरा उपजाऊ मिट्टी के कारण और चौथा परिवहन नेटवर्क के विकसित होने के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए पहले हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे इलाकों में चावल नहीं उगाया जाता था, लेकिन अब नहरों की व्यवस्था हो गई, सिंचाई की व्यवस्था हो गई, नलकूप हो गई, तो पानी की कमी होती नहीं है और चावल की खेती पानी अधिक मांगता है, तो अब इन जगहों पर भी चावल की खेती संभव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की वृद्धि के लिए किस प्रकार की मौसम स्थितियां अनुकूल हैं? पहला ठंडा बढ़ता मौसम और तेज धूप, दूसरा है गर्म गीला मौसम, तीसरा मानसून और चौथा शुष्क गर्म मौसम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडा बढ़ता मौसम और तेज धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं को डैश से डैश सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है जिसे बढ़ते मौसम में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है 80-100, दूसरा 50-75, तीसरा 75-90 और चौथा है 90-100। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50-75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज के मैदानों और काली मिट्टी क्षेत्र में अधिक होती है? पहला रागी, दूसरा गेहूं, तीसरा चावल और चौथा मक्का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गेहूं। देश में गेहूं उगाने वाले 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, कौन कौन सा है? पहला हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दूसरा हो जाएगा दक्कन का काली मिट्टी का क्षेत्र। तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।